केसरिया बालम बोली पधारो म्हारे देश देश रे पधारो म्हारे रोबाज मारी धनी मारवाड़ डटे वीरा रोबाज शीश कटे पर झुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, ऐसा है इतिहास, ऐसा है इतिहास। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश थारे कान ढोला मैं तो बदल्यो है भेष। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश थारे कान ढोला मैं तो बदल्यो है भेष। एक हमारे राजस्थान में आदर सत्कार की बात है। जो आदर सत्कार पे हम राजस्थान मारवाड़ से सबसे आगे हैं। तो हमारे वहां है आवो सा बैठो सा, आवो सा बैठो सा जीमो सा, आवो सा बैठो सा जीमो सा मारवाड़ी मनोहार, आवो सा बैठो सा जीमो सा मारवाड़ी मनोहार, मरुधरिया रीत पुरानी, मरुधरिया रीत पुरानी, पलका सू प्यार, पलका सू प्यार। तो इसी के साथ मैं आगे राजस्थान का थार रेगिस्तान है जहाँ डोरे हैं सुंदर रेगिस्तान। The warriors fought for their motherland with great valor. Listening to their voices, I sounded it all. I laid the foundation stone. I planned it in pink. I quenched the kingdom's thirst. I built a wall of protection. I keep the faith going. Despite being small, I guard the wild. I gave refuge to the endangered. I devoted myself selflessly. I safeguarded honor. ये है पश्चिमी राजस्थान, भारत का पश्चिमी इलाका जो पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। राजस्थान का परिचय मैं आपको करवा देता हूँ कि राजस्थान है जो एक पश्चिमी प्रदेश है जहाँ जिसका क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसमें 10 संभाग है और 50 जिले हैं। इसकी अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं लगती है। पाकिस्तान से जो रेड क्लिफ सीमा है वो 1070 किलोमीटर है, रेड क्लिफ बॉर्डर पड़ता है। और दक्षिण में जो है वो गुजरात है और इसके तो खेजड़ी है वो हमारा राज्य वृक्ष है। ये जो वृक्ष है ये 100-150 साल तक उधर सूखे इलाके में खड़ा रहता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो हरे चारे के रूप में काम आती है और इस पे जो सांगरी लगती है फली के रूप में वो उनकी हम सब्जी बनाते हैं जो पंचकूटा के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। किसान में जो चलने में रेत के ढोरों में ऊंट काम में लिया जाता है। राज्य पुष्प है वो रोइडा है, रोइडे का फूल है, बहुतायत रूप में ये पाया जाता है रेगिस्तान में। और राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु की। तो राजस्थान की जलवायु है वो विभिन्न प्रकार की है। कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं सूखा इलाका है, कहीं पठारी है, मैदानी है और एक थार का जो मरुस्थल है सबसे बड़ा जो दुनिया का मरुस्थल है उसका 60% हिस्सा जो राजस्थान का है वो थार मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल का ये सूखा इलाका होने का मुख्य जो कारण है वो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये दक्षिण पूर्व से उत्तर की ओर हवा की दिशा में होने के कारण यहाँ जलवायु नहीं जो है मानसून नहीं पहुँच पाता है। इसलिए
ये जो इस साइड का इलाका पश्चिम का है वो सूखा रह जाता है, जिसमें हमारे यहाँ सूखे इलाके में जो है पेड़ पौधे वो कंटीली झाड़ियों के रूप में हो जाते हैं, क्योंकि पानी की कमी की वजह से पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो अधिकतर जो कंटीली झाड़ियां हैं, और इधर है बीच में अरावली है, और अरावली के इस साइड है जो मैदानी भाग है जहाँ नदियाँ भी बहती है। और राजस्थान की जो धरा है उसके इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान के महान शासकों की। आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, क्या आप उनमें से किसी को पहचान सकते हैं क्या? बताइए। राणा संगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वी चौहान, पृथ्वीराज चौहान, भले ही आप इनमें से किसी को नहीं जानते, लेकिन महाराणा प्रताप को तो सभी जानते हैं। तो क्या महाराणा प्रताप से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं हुआ राजस्थान में? हुआ है, बहुत हुए हैं। लेकिन महाराणा कुंभा की राजस्थान के इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो राजा हुआ है वो महाराणा कुंभा हुआ है। महाराणा कुंभा ने अपने जीवन में 56 युद्ध लड़े और किसी भी युद्ध में वो हारे नहीं। महाराणा कुंभा के पुत्र के रूप में जो अगले राजा हैं वो महाराणा सांगा है, जिनका नाम संग्राम सिंह था। आप कल्पना करें इस योद्धा की इसके एक टांग नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी और एक कान भी नहीं था। फिर भी इस योद्धा ने ऐसा युद्ध लड़ा इन्होंने कि इनके नीचे 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार बैठते थे। इसके बाद में हम बात करते हैं राणा हम्मीर। राणा हम्मीर के बारे में एक कहावत है। राणा हम्मीर रणथंभौर के राजा थे और अलाउद्दीन खिलजी ने पहला जो आक्रमण राजस्थान में रणथंभौर पर ही किया था। रणथंभौर में जब राजा हम्मीर जब वहां थे तो राजा हम्मीर ने औरंगजेब के अलाउद्दीन खिलजी के एक व्यक्ति था जो उनके शरण से भाग करके आ गया था, तो उनको उन्होंने शरण प्रदान किए थे और उसको बचाने के लिए महाराणा ने युद्ध किया और अपने जीवन का उनका 17वां युद्ध था जिसमें वो उसी युद्ध में हारे और उसी युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए। अपने जीते जी महाराणा हम्मीर ने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। इसके बारे में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की। महाराणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप, संग्राम सिंह जो महाराणा सांगा जो थे उनके पुत्र थे महाराणा प्रताप। यशस्वी राजा थे, हमारे राजस्थान की शान है। जहां पर भी हम कहीं जाते हैं और यदि इतिहास की हम बात करते हैं तो निसंदेह पहला ध्यान हमारा महाराणा प्रताप पर ही जाता है। महाराणा प्रताप को गिरफ्तार करने के लिए अकबर ने 4 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया और चारों बार ही उन्होंने उदयपुर जीता, लेकिन वो महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सके। जब वो थक जाते हैं तो उन्होंने अपना एक और राजा था जिनके बारे में आप सब जानते हैं, हिंदी जो पढ़ाते वो तो सब जानते हैं, रहीम जी, अब्दुल रहीम। तो अब्दुल रहीम को इन्होंने भेजा कि रहीम जी आप जाइए और किसी भी प्रकार से महाराणा को पकड़कर गिरफ्तार करके लेके आइए। रहीम जी आते हैं, रहीम जी शेखपुर आते हैं राजस्थान में और वहां पर अपना शिविर लगा लेते हैं और पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप उनके पकड़ में नहीं आते हैं। तो एक दिन रहीम जी शिकार करने के लिए चले जाते हैं और पीछे से उनकी शिविर में महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह वो आ जाते हैं। तो उन्होंने आवाज लगाई शिविर में कि रहीम जी, रहीम जी। तो उधर से
एक लेडीज की आवाज आई कि रहीम जी तो यहाँ नहीं है, शिकार करने के लिए गए हैं, आप बाद में आना। तो उनके अमर सिंह ने कहा कि भाई और कोई पुरुष होगा उसको बाहर भेजिए, मुझसे बात कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई पुरुष नहीं है, केवल हम सारी महिलाएं हैं। तो अमर सिंह ने कहा अच्छा, तो एक काम करो, आप सारे बाहर आ जाओ। उन सभी औरतों को वो बाहर निकालकर उनको गिरफ्तार करके महाराणा प्रताप के पास ले जाते हैं। बेचारी जो औरतें हैं वो रो रही हैं और जा रही हैं रास्ते में। सामने महाराणा प्रताप बैठे, तो प्रताप ने पूछा क्या है ये? तो उसने कहा डैडी आपको कोई मतलब नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगा, मेरे को क्या करना है। तो उन्होंने पूछा है कौन, ये है कौन? तो उन्होंने कहा कि वो रहीम जी नहीं है अपने? बोले हाँ। तो वो शिकार करने गए थे, तो फिर तो शिकार मैं कर लाया, मैं इनको गिरफ्तार करके ले आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो कार्य है ये एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देता कि आप ऐसा कार्य करें। महाराणा प्रताप ने रहीम जी के नाम से एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि रहीम जी, मेरे पुत्र ने ये कार्य किया है जो शोभा नहीं देता, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे माफी चाहता हूं, और मैं आपकी शिविर की जितनी भी औरतें हैं उनको मैं सहसम्मान वापस भेज रहा हूं। जब वो महिलाएं वापस शिविर में जाती हैं और रहीम जी को वो बताती हैं कि अमर सिंह तो हमें पकड़ कर ले गया था, लेकिन महाराणा जो प्रताप थे उन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमें बैठाया, हमसे किसी प्रकार का बुरा बर्ताव नहीं किया। तो रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए और रहीम जी ने कहा कि हे महाराणा प्रताप, मैं ये नहीं जानता कि भारत में मुगलिया सल्तनत कब तक रहेगी, मैं ये भी नहीं जानता कि भारत में अकबर का शासन कितने समय तक रहेगा, लेकिन मैं ये भली भांति जानता हूं कि जब भी राजस्थान का इतिहास आएगा उसमें राजस्थान के रहने वाले आपके इस कार्य पर हमेशा गर्व करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं राजस्थान की वीरांगनाओं के बारे में। हमारे यहाँ पर अनेक वीरांगनाएं हुई हैं जिनको आप देख सकते हैं सामने। रानी पद्मिनी, अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को चाहता था कि मैं उसको मेरे आने करके जाऊं, लेकिन रानी पद्मिनी ने जोहर किया और अपने आप को अग्नि के समर्पित कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में हम बात करते हैं हाडी रानी। हाडी रानी के बारे में ये कहा जाता है कि सलूम्बर के राव जो थे रतन सिंह, उनकी पत्नी थी, और जिस दिन उसकी शादी रतन सिंह से हुई उस दिन महाराणा का संदेश आया उनके पास, रतन सिंह के पास, कि आपको औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़ना है। ये बात जब हाडी रानी को पता चली तो हाडी रानी ने कहा कि आप जाइए युद्ध में, आपका कार्य है, क्योंकि आप हमेशा मेवाड़ के लिए हरावन में युद्ध लड़ते हैं, यदि आप नहीं जाएंगे तो युद्ध लड़ेगा कौन? रतन सिंह ने कहा कि मैं ही क्यों, और भी सारे योद्धा हैं, वो चले जाएंगे। बोलो नहीं, ये अधिकार महाराणा जो चूंडा थे उन्होंने कहा था कि हमेशा हरावन में सलूम्बर ही लड़ेगा, इसलिए आपको जाना जरूरी है। रतन सिंह उदास मन से जाते हैं और उसने जाते समय उसने रानी के पास एक दूत भेजा और उसको कहा कि आप एक सेनानी लेकर के आए, एक निशानी लेकर के आए उस रानी की, जिसको देख करके मैं युद्ध लड़ सकूं। जब वह सेवक हाडी रानी के पास जब जाता है और सारा वृत्तांत जब उनको बताता है कि सलूम्बर के जो राव हैं उन्होंने आपकी सेनानी मंगाई है, तो उस वीरांगना ने अपनी गर्दन काट करके थाली में रख करके भेज दी कि जाइए, आपका कार्य युद्ध करना है। तो वहां पर हमारे एक सूर्यमल मिश्रण हुए हैं इतिहासकार, उन्होंने एक दोहा कहा है कि सत्री सेना नीच ही समर सलुम्बर धीस, सीतामढ़ी चूड़ामणि मेलिसिया इन धन मेलो शीस। कि उस माता सीता ने तो केवल हनुमान को चूड़ामणि दी थी, यहां पर उस सेवक को
हाडी रानी अपनी गर्दन देती है। इतिहास में केवल 2 ही ऐसे अवसर आए हैं सेनानी के। इसके बाद हम बात करते हैं पन्ना ढाई। मां पन्ना को तो सब जानते हैं आप। अगर मां पन्ना नहीं होती तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं मतलब राजस्थान शिरोमणि जो महाराणा प्रताप, वो नहीं होते। अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के मां पन्ना ने मेवाड़ राजवंश को बचा लिया। आप कल्पना कीजिए उस माता की, उस माता के बारे में सोचिए कि जो माता खड़ी है सामने, उसके पुत्र की गर्दन काटी जा रही है, लेकिन मां पन्ना ने एक ही बात कही कि मेरा पुत्र नहीं, मेरा पुत्र, मैं मेवाड़ की दासी हूं, इसलिए मेवाड़ जरूरी है, मेरा पुत्र जरूरी नहीं। और उसके पश्चात महाराणा उदय सिंह बाद में राजा बनते हैं। तो उदय सिंह के प्राण बचाने का जो कार्य किया है वो माता पन्ना ने किया है। मेवाड़ और राजस्थान हमेशा मां पन्ना का ऋणी रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मीराबाई। मीराबाई को तो आप सब जानते हैं। राजस्थान में कृष्ण भक्ति की जहां बात आती है तो मीरा जी का स्थान सर्वप्रिय है। सबसे ऊपर मीरा जी आते हैं। कृष्ण भक्त थी और राणा ने इनको जहर दे करके भेजा था, लेकिन भगवान की कृपा से वो जहर भी अमृत बन गया। इसके बाद में हम बात करते हैं कालीबाई। शिक्षकों के प्रति एक विद्यार्थी की कितनी अपेक्षाएं हो सकती हैं, वो कहां तक शिक्षक को चाहता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कालीबाई। अंग्रेजी साम्राज्य के समय जब इनके गुरु सेंगाभाई घाट को जब पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी, तो अपने गुरु को बचाने के लिए ये सामने आई और जिस रस्सी से उनके गुरु को बांधा गया था उसी रस्सी को इसने आकर के काट दिया। फलस्वरूप अंग्रेजों ने गोली चलाई और ये वहीं शहीद हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं सक्षम भारत की। भारत में पहला जो परमाणु परीक्षण है उसका श्रेय राजस्थान को जाता है कि परमाणु की गर्मी केवल राजस्थान ही सहन कर सकता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी की एक खासियत है। हमारे यहाँ पर बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है। तो किसी व्यक्ति ने पूछा किसी व्यक्ति से कि भाई आपके राज्य में बारिश क्यों नहीं होती, तो उस व्यक्ति ने एक दोहे के माध्यम से कहा कि इन धरती पर गाजता बादल थोड़ो लज, पानी ने काई पीवे या रक्त पियोड़ी रज। कि हे बादल, इस भूमि को पानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस भूमि ने वीरों के रक्त को पिया है, इसलिए पानी के बिना भी चली जाएगी। इसके बाद में यहाँ के दुर्ग और किले। इसमें जो पहली जो तस्वीर है वो सिटी पैलेस की है, ये जयपुर में है। इसके बाद में आमेर फोर्ट है, आमेर का किला। इसके बाद में मेहरानगढ़ फोर्ट है जोधपुर। मेहरानगढ़ के बारे में एक बात है कि मेहरानगढ़ को जब मेहरानगढ़ इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि उसको जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो पगड़ी है वो सिर से नीचे गिर जाती है, इतनी ऊंचाई पर है ये। इसके बाद में चित्तौड़ फोर्ट है, वो राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। इसमें ही पद्मनी महल है, इसमें विजय स्तंभ है। इसके बाद में जयगढ़ किला है जो जूनागढ़ किला है जो बीकानेर में है, और सोनारगढ़ है जो जैसलमेर में। सोनारगढ़ का जो किला है उसकी विशेषता ये है कि वो पीले पत्थर से बना हुआ है, और जब प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें जब उस पर गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि वो सोने का बना हुआ है, इसलिए उसका नाम है सोनारगढ़। आगे की इस यात्रा को हम सुनेंगे नितेश भाई से। राम के अंदर है भारत का रामसा पीर, जिनको हम सभी जो जाति धर्म के लोग हैं वो सभी उनको पूछते हैं। अजमेर शरीफ, तेजाजी, नागौर, खाटू श्याम जी और श्रीनाथ जी। इसके बाद में वर्ल्ड हेरिटेज की बात करें तो
विश्व स्तर पे जो यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को ने जो संरक्षित किए गई है साइट से, उसमें आमेर फोर्ट हो गया, गागरोन फोर्ट हो गया, कुंभलगढ़ फोर्ट, सोनारगढ़ फोर्ट, इसके बाद में जंतर मंतर जयपुर के अंदर है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट हो गया, रणथंभौर फोर्ट हो गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और जयपुर पिंक सिटी, ये सभी यूनेस्को की जो भी सूची है उसके अंदर भी शामिल है वर्ल्ड हेरिटेज में। टूरिज्म प्लेस की बात करें तो जोधपुर जो हमारा ब्लू सिटी के नाम से, फिर जयपुर है जो पिंक सिटी के नाम से, और कोटा हमारा हो गया, माउंट आबू हो गया जो राजस्थान का शिमला कहा जाता है, फिर हमारा चित्तौड़ का जो किला है, ये मैक्सिमम जो हॉटस्पॉट हैं टूरिज्म के वो आपके सामने है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करें, फेमस पर्सनैलिटी की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं वो हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं। प्रतिभा पाटिल जी हमने इसमें इसलिए लिए हैं क्योंकि वो हमारे राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल रही है, और इसी के साथ में वो उनका ससुराल जो है वो राजस्थान में है, सीकर के अंदर है, तो हमने उनको भी लिया है इसके अंदर। फिर जगदीश धनखड़ जी हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं हमारे। मेजर शैतान सिंह आप भली बात जानते होंगे, परमवीर चक्र विजेता रहे हैं। फिर योगेंद्र सिंह यादव कारगिल के जो योद्धा रहे हैं, कारगिल जो युद्ध हुआ था उसके अंदर। और फिर इसके बाद में लक्ष्मी मित्तल जो स्टील आप जानते होंगे, स्टील मित्तल के नाम से फेमस हैं। जमनालाल बजाज स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं हमारे। इसके बाद में बात करते हैं हमारे फील्ड के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में जो राजस्थान किस लेवल पर है वो सभी चीज़ें हम आपके साझा करेंगे। राजवर्धन सिंह राठौर, ठीक है, हमारे मंत्री भी हैं अभी एट प्रेजेंट में भी। इसके बाद राजवर्धन सिंह शूटिंग के अंदर ओलंपिक के अंदर भी मेडल लेकर आए हैं। रवि बिश्नोई आप जानते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम। सुनील गुर्जर हो गया, अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक के अंदर शूटिंग में है। खलील अहमद, देवेंद्र झाझड़िया। इसके बाद में प्रमुख खेल की बात करें तो राजस्थान आईपीएल सभी देखते हैं, तो राजस्थान की जो टीम है आईपीएल के अंदर राजस्थान रॉयल्स बहुत ही फेमस है। इसके बाद में कबड्डी के अंदर भी हमारा जयपुर पिंक पैंथर कबड्डी की जो टीम है वो बहुत फेमस टीम है। फिर राजस्थान के खेल जो मैदान की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे खेल मैदान हैं, पर मुख्य रूप से बात करें तो जो एसएमएस स्टेडियम है जयपुर के अंदर है, और इसके साथ में एक और स्टेडियम बनने जा रहा है जिसको चौम क्रिकेट स्टेडियम जयपुर के अंदर है, जो वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। फिर कलाकार आर्टिस्ट की बात करें तो आर्टिस्ट के अंदर आप बहुत सारे हमारे टीवी आर्टिस्ट हैं और सिनेमा के भी जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, नुकुल मेहता, इरा और टीपू शारदा को आप जानते भी होंगे, और इरफान खान सभी आप परिचित हैं, सभी फैन होंगे उनके, इरफान खान के जो डायलॉग थे उनके। तो राजस्थान के इतिहास लिटरेचर की बात, साहित्य की बात करें, लिटरेचर की बात करें तो विजयदान लेथा, इनकी राजस्थानी बहुत लोकप्रिय कहानियाँ रही हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर भी राजस्थान में काउंट होती है। महाकवि माघ हैं जो संस्कृत के उपन्यास इन्होंने लिखे रहते हैं। कन्हैयालाल सेठिया हो गए, फिर केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, और एक हमारे लाफ्टर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं सुरेश अलबेला। फिर बात करते हैं हम नदियों और झीलों के। तो मैंने पूरे पहन रखे हैं, वर्कर दिख रहे हैं, बीच में रबारी पंजाबी की महिलाओं पुरुषों ने आदिवासी ड्रेस पहन रखी है। उसके बाद उसके नीचे राजपूती बन्ना ने जोधपुरी कोट और साफा पहन रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के खान पान की। तो राजस्थान में मीठे में तो दाल बाटी चूरमा बनाया जाता है, और जब हमारे कोई मेहमान आते हैं तो उनको भी हम बड़े सत्कार से दाल बाटी चूरमा, घेवर, फिनी ये सारी खिलाते हैं। और हम नमकीन की जो बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बाजरे की रोटी, चटनी, छिकोड़ी, कासरा की चटनी और सांगरी की सब्जी प्रसिद्ध है। अब राजस्थानी नृत्य की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेमस है राजपूतों का घूमर नृत्य। घूमर नृत्य जब स्टार्टिंग हुई थी तब घूंघट में और ग्रुप में किया जाता था ये नृत्य। चलिए टाइम की कमी है इसलिए इसको ठीक है। गैर नृत्य का जो है दृश्य है, जब वो घेरदार अंगरखा पहन के पैरों में घुंघरू बांध के ढोल की थाप पर गोल घेरे में नाचते हैं। गोल घेरे में घेरदार दादरे की वजह का नाम गैर नृत्य है। ये राजस्थान के बाड़मेर में
आदिवासी लोगों द्वारा शुरुआत की थी और अब होली के बाद ये फाग महोत्सव के रूप में 15 दिन चलता है। जंगल मंगल करनी रानी फकीर शेखावत
धनी की महिमा जाइन वरनी करनी वरनी राज करनी वरनी राज भायणी संतान कितनो किते रोर करा में बता कण सुने जय जय राजस्थान करपूजा भाई कर मंडला गोगा बाबू से दो दादू दाभो जी वाणी गोगा बाबू से दो दादू दाभो जी वाणी रामदेवा किते लोग करा में बता कर कर पूछे जय जय राजस्थान करपूजा भाई कर मंडला करपूजा भाई कर मंडला हो वीर पदमणि हाड़ी सत्या जाई जोधा दुर्गा दास जनमिया जननी बन्ना धाई जोधा दुर्गा दास जनमिया जननी बन्ना धाई जोहर और जोहर और जय जय राजस्थान करपूजा भाई कर मंडला करपूजा भाई कर मंडला हो इधर तीरो पिजन पाड़ा इधर तीरो पिकर मातल इधर तीरो पिकर मारी इधर तीरो पिकरो पिकरो करा में कथा करतन जय जय राजस्थान पिकरो करा में कथा सुबुदे जय जय राजस्थान जय जय राजस्थान। आप लोग मारवाड़ बहुत फेमस है, खासियत कहीं है आपका मारवाड़ में? लो जी बतावा जी, मारवाड़ को काम ठाटो, मारवाड़ को गानू ठाटो, मारवाड़ को खानू ठाटो, मारवाड़ के संता को अखाड़ो ठाटो और मारवाड़ के धोरा में चाले ऊंट गाडो। मारवाड़ की धरती को मैं काम ढहा दो, माया काम ढहा दो, मरदरिया धोरा में चाले ऊंट गाडो, मरदरिया धोरा में चाले ऊंट गाडो, ऊंट गाडो। आधरती है मीरारी, माटी खातर शीत कटा दे, आधरती बावीरारी। अमर सिंह राठौड़ का जो सूर मोटा डोले माया सूर मोटा डो, मरदरिया धोरा में डाले ऊंट गाडो, मरदरिया धोरा में डाले ऊंट गाडो, ऊंट गाडो। बढ़ो आधर दीपा भाटारी, खेती में सोनो निपजा दे आधर दीपा गटारी। कार की नुकसो फिरे न आवे है आडो ने कोनी आवे है आडो, मरदरिया धोरा में डाले ऊंट गाडो, मरदरिया धोरा में डाले ऊंट गाडो, ऊंट
की दिखाई लट्टी के गुलाबो भाई सब लोग को मजा नहीं आया, जरा टीका लगाइए। देखिए साहब, जो आपके सामने आ गया माइकल जैक्सन, किस तरह से अपना डांस लोग जो नाटक थे, कविताएं हो गई, कहानियां हो गई, उसमें बहुत ही फेमस है। जैसे भी अभी जैसे बहुत सारे सॉन्ग जैसे थे बॉलीवुड सॉन्ग थे, उनके ऊपर भी पपेट के शोज होते हैं। तो आपके सामने ये प्रस्तुति थी। इसके साथ में हम हमारे जो आज का जो सेशन रहा है पूरा प्रेजेंटेशन का, वो हम खत्म करते हैं, पर एक सॉन्ग है उसके ऊपर खत्म करेंगे। तो आप लोग में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है स्टेज पे आ सकता है और ज्वाइन कर सकता है। न जाओ जी, हमारे गीत कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, हमारे शकल दिखाओ जी, हर